हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए दादरी में मशहूर दंगल गर्ल बबीता फोगाट का टिकट काटते हुए सुनील सांगवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में आप भी जानिए कि कौन है सुनील सांगवान, जिसे बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा है और उनका डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम से कनेक्शन क्या है। दरअसल बीजेपी ने रेप मर्डर के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को 6 बार पैरोल और फरलो देने वाले पूर्व जेलर सुनील सांगवान को इस बार दादरी से टिकट दिया है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि बीजेपी ने दादरी से दंगल गर्ल बबीता फोगाट के टिकट काटते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि सुनील सांगवान ने जेल सुपरिटेंडेंट के पद से वीआरएस लेकर इसी हफ्ते बीजेपी ज्वाइन की थी। इस्तीफा देने से पहले सुनील सांगवान गुरुग्राम की भोंसी जेल के अधीक्षक थे। सुनील सांगवान ने साल 2002 में हरियाणा जेल विभाग की नौकरी ज्वाइन की थी। अपने करियर के दौरान वे कई जेलों के अधीक्षक रह चुके हैं, जिनमें रोहतक की सुनरिया जेल भी शामिल है। यहाँ पर उन्होंने 5 साल तक काम किया। यही वो जेल है जहाँ पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सजा काट रहा है। राम रहीम को कई बार पैरोल और फरलो मिली है, जिसे लेकर सवाल उठते रहे हैं। इनमें से 6 बार पैरोल और फरलो उन्हें सुनील सांगवान के कार्यकाल के दौरान ही मिली है। जेल अधीक्षक के पास ही कैदियों को पैरोल या फरलो देने की सिफारिश जिला मजिस्ट्रेट से करने का अधिकार होता है। लेकिन सुनील सांगवान की सिर्फ यही पहचान नहीं है, बल्कि वह हरियाणा के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे भी हैं। सतपाल सांगवान की बात करें तो वे चरखी दादरी से पूर्व विधायक हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। सतपाल सांगवान भी राजनीति में आने से पहले सरकारी नौकरी कर रहे थे। उन्होंने बीएसएनएल में सब डिविजनल अधिकारी के तौर पर नौकरी की और पद से इस्तीफा देते हुए राजनीति में एंट्री मार दी। उन्होंने चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। अब बड़ा सवाल ये है कि दादरी से बबीता फोगाट का बीजेपी ने टिकट क्यों काट दिया। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर पहलवान बबीता फोगाट दादरी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी और निर्दलीय सोमवीर सांगवान विधायक चुने गए थे। वहीं बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सतपाल सांगवान दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि बबीता फोगाट तीसरे नंबर पर ही रही थी। ऐसे में बीजेपी को लगा कि शायद इस बार भी दंगल गर्ल उन्हें चुनाव ना जितवा पाए। ऐसे में सुनील सांगवान को मौका दिया गया है। जाते जाते आपको बता देते हैं कि हरियाणा का चुनाव कब है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव होने हैं, वो भी 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और नतीजे 8 अक्टूबर को आ जाएंगे। बाकी जानकारी के लिए और खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।